हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम 2 साल में आराम से कर सकते हैं। सिस्टम ये बनाते हैं ना कि जो ये स्लैब आप यहाँ डाल रहे हो पहले वो डाल के उसके बाद दीवार कर ज्ञान आपको हो जाता है तो कैसे गिर गया ये? वो बता दो सर, वो इनका रद्द करो यार, खत्म करो, ये तो ऐसे कहानी बनाई, खत्म करो इनका यार, डालो इनके खिलाफ पेनल्टी। पानीपत में निर्माणाधीन मनाना पुल की बार दीवार गिरने को लेकर समालिखा से भाजपा विधायक मनमोहन भड़ाना भड़क उठे और सबसे सामने बैठे ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। दरअसल हुआ यूं कि पुल की दीवार गिरने की सूचना मिलने पर विधायक मौके पर पहुंचे तो ग्रामीण भी बड़ी संख्या में जुटने लगे और जैसे ही इसकी भनक ठेकेदार और अधिकारियों को लगी वो भी भागते भागते पहुंच गए। लेकिन इस दौरान जब विधायक ने ठेकेदार से दीवार गिरने और 2 साल तक काम बंद रखने का कारण पूछा तो जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं दिखे, जिसके चलते उन्होंने कहा कि न केवल काम बंद करने की बात कही बल्कि ठेकेदार पर कार्रवाई का भी निर्देश दे दिया। लॉस में किसने काम कर बंद करिए, देखो ये किसका कल को यहाँ कैसे काम ये जो आप फिर क्या गारंटी है कि नहीं गिरेगी वो दीवार? की गारंटी है। देखो ये जो हो रहा है ना, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंशन जो ये क्या बोलना भाई साहब, फिक्सिंग स्लैब। ये जो स्लैब लगी, ये स्लैब ऑन रिकॉर्ड देखो, जो हम अच्छा कर रहे हो हमारा कोई नहीं देख रहा, तो देखो ये डल जहाँ ये डल जाएगा। ये 7-8 साल का काम है क्या ये? नहीं सर, ये काम था 2 साल, और हमने ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम 2 साल में आराम से कर सकते हैं। सिस्टम ये बनाते हैं ना कि जो ये स्लैब आप यहाँ डाल रहे हो पहले वो डाल के उसके बाद दीवार करते हैं। नहीं सर, वो देखो आप वो समझ जाओगे। ये है हमारी 5, हमने 8 फुट करी है इसलिए बढ़ा दी कि अब इस पर ट्रैफिक चलेगा, डिवाइड हो जाएगा कि ये गिरेगी नहीं। इधर देखो ज्ञान आपको हो जाता है तो कैसे गिर गया ये? वो बता दो सर, वो इनका रद्द करो यार, खत्म करो, ये तो ऐसी कहानी बनाई, खत्म करो इनका यार, डालो इनके खिलाफ पेनल्टी। विधायक ने ठेकेदार से कहा कि अगर जिम्मेदारी से काम किया होता तो पुल की दीवार बार नहीं गिरती। ठेकेदार को फटकार लगाने के बाद विधायक मनमोहन भड़ाना ने मंत्री और अधिकारियों से बात की और अधिकारियों से कहा कि दीवार गिरने के कारणों का पता लगाकर रिपोर्ट दो ताकि ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। पुल का निरीक्षण करते समय मैं आपको बता दूं कि उससे पहले जब से मैं यहाँ से आप लोगों ने विधायक बनाया है मेरे समालिखा हल्के ने, तो मैंने एक चीज़ बड़े स्पष्ट की थी सभी अधिकारियों को कि जितने भी इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो बड़े तरीके से जो है अपने समय पर कंप्लीट होने चाहिए और नियमित रूप से उनमें काम चलते रहना चाहिए। लेकिन इस पुल के विषय में मेरे कई बार जो है बड़े अधिकारियों से भी बात हुई, मैंने उन्हें जो है लेटर भी लिखे, कोई पत्र लिखे कि इस तरह से कि भाई काम रुका पड़ा है, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, तो उसके उनकी तरफ से भी कोई जो है ना जवाब आते रहे कि भाई जो डिले हो गया था अभी हो जाएगा। अगले मुझे आश्वासन मिलता रहा कि 3 महीने में हो जाएगा कंप्लीट, 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन जब परसों मुझे पता चला यहाँ पे इस तरह से जो हादसा हो गया है, एक जो दीवार जो पुल की गिर गई थी, हालांकि उसमें कोई वैसे जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक तरह से ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और उसके बाद मैंने जब जाकर देखा और मैंने जो सभी अधिकारियों से बात कही कि इसके जो है ना फ़िलहाल पुल का कार्य बिल्कुल तरीके से रोक दिया जाए और इसमें एक विशेष कमेटी बनाकर इसकी रिपोर्ट बना के दीजिए 10 दिन के अंदर कि क्यों ऐसा ये हुआ और आगे इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से लोगों को बिना परेशानी के एक पुल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो ये मैंने कार्रवाई के लिए बोला है और ऊपर अधिकारियों सबसे मेरी बात भी होगी, मंत्री जी से भी बात हुई मेरी, वो भी इस बात से सहमत है। फिलहाल तो रोक दिया गया ना जी, वो इस वजह से रोक दिया गया। कल को कोई और दूसरी तरफ तो रोड भी चलता है, कल को उस तरफ कोई अगर दीवार इस तरह से ढह गई तो उसमें नुकसान हो सकता है जी। तो क्या गांव वालों को आने जाने के लिए क्या ये नयाने वाला पुल जो काम है मेरी बात हुई है ऊपर जो है रेलवे अधिकारियों से भी कि जब तक ये पुल का काम नहीं होता है तो कम से कम ये फाटक वाला जो है ये शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए, थोड़ा सा परेशानी जो जिस तरह से जूझ रहे हैं वो उनकी समस्या का हल हो जाए। ठेकेदार को प्री पेमेंट जा चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ है आगे कैसे काम होगा? उस पर कार्रवाई होगी, अगर उस पर कोई गलती पाई जाती है जो दिख रहा है कि भाई उनकी कहीं ना कहीं गलती रही है इसमें, तो उनसे पूरी रिकवरी भी की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ब्लैक लिस्ट की भी उसमें प्रावधान है कि आगे कहीं उनको काम ना दिया जाए ताकि ऐसे आगे
और जो ठेकेदार हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं उनको भी एक चेतावनी के रूप में ये जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरह के कार्य नहीं चलेंगे। जो पैसे आपने भरे हैं उस पैसे में अगर आपका काम चलता है और समय पर आप कंप्लीट करते हो प्रोजेक्ट, तो ही आगे आपको काम मिलेंगे, अन्यथा नहीं। आपको बता दें कि ठेकेदार को फटकारने और काम को रुकवाने के बाद विधायक मनमोहन बढ़ाना ने कहा कि जब तक मनाना के पुल का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक नारायणा फाटक को खोलने के लिए रेलवे अधिकारियों से बात करके रास्ते को खुलवाने की मांग की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी न उठानी पड़े। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।